जी, नमस्कार दोस्तों। मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो कांस्टेबल पदों की भर्ती है। सेम ग्रेड पे और सेम पे लेवल की वैकेंसी है। इन तीनों वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे किसकी तैयारी करना है और किसकी तैयारी नहीं करना है, क्योंकि तीनों वैकेंसी जो है सेम वेतन की नौकरी है और सेम वेतन मिलने वाला है। 2000 ग्रेड पे रहने वाला है और तीनों कांस्टेबल की वैकेंसी है। और किसकी कहाँ ड्यूटी होती है मैं आपको सारा ब्यौरा समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद बोलते हो मैंने गलत ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं बता देता हूँ तीनों की ज्वाइनिंग लेटर। आप एसएससी जीडी का जो ज्वाइनिंग लेटर आपको पहले मिल जाएगा, आरपीएफ का और आपका यूपी पुलिस का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो थोड़ा आपको लेट देखने को मिलेगा। ये एसएससी जीडी की जो अगली वैकेंसी है उन तीनों को यदि कंपेयर किया जाए तो ज्वाइनिंग लेटर आपका तकरीबन 1-2 महीने के अंतर में रहने वाला है। यदि एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो तीनों वैकेंसियों का एग्जाम पैटर्न आपका सेम है। आरपीएफ में एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है और आरपीएफ में 3 सब्जेक्ट होते हैं और इन दोनों वैकेंसियों में 4-4 सब्जेक्ट हैं। यदि नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कितना आपका कंपटीशन रहने वाला है, फिजिकल में बच्चे किस में फेल हो जाते हैं, तो ये मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ। जो बच्चे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वैकेंसी आरपीएफ की, एसएससी जीडी की या यूपी पुलिस की या अन्य किसी एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ में आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन पीडीएफ नोट के साथ साथ कंप्यूटराइज पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी उससे फटाफट रिवीजन आप कर सकते हो। तो मैं चर्चा शुरू करता हूँ एसएससी जीडी, आरपीएफ और यूपी पुलिस की। एसएससी जीडी में आपके फॉर्म जो ये वैकेंसी है इसमें करीब 48 लाख आपके फॉर्म डले हुए थे और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 26,000 से ज़्यादा थी। ठीक है, तो पहले वैकेंसी के बारे में पूरी चर्चा कर लेता हूँ, फिर कंपटीशन के बारे में चर्चा करूँगा। आरपीएफ की कांस्टेबल की मैं सब इंस्पेक्टर का इसमें नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ कांस्टेबल का ले रहा हूँ। तो करीब आपके 27 लाख फॉर्म डाले जा चुके हैं और वैकेंसी आपकी 4208 है। यूपी पुलिस की वहीं चर्चा करेंगे तो यूपी पुलिस की 60 लाख आपके 60,000 वैकेंसी है करीब। 48 लाख से इसमें भी ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं। तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के फॉर्म तकरीबन 48 लाख फॉर्म डले हैं, जबकि वैकेंसी में डबल का फर्क है। यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी है और एसएससी जीडी में आपकी 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। वहीं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में कांस्टेबल वैकेंसी पद की मैं बात करूंगा तो 27 लाख आपके फॉर्म डाले जा चुके हैं, जिसमें 4208 पद है। तो अब मैं तुलना करने वाला हूँ कंपटीशन आपका इसमें किस में जाता है। फॉर्म के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका आरपीएफ में होने वाला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, क्योंकि करीब आपके 27 से 28 लाख फॉर्म है और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है सिर्फ 4,200 है। तो 4,200 में आप जोड़ लीजिएगा कि 28 लाख फॉर्म में सिर्फ 4200 बच्चों का भी सिलेक्शन होना है। वहीं एसएससी जीडी में देखा जाए इस वैकेंसी की तुलना करें या अगली वैकेंसी की तुलना करेंगे तो अगली वैकेंसी में ही करीब 48 लाख इस बार फॉर्म डले, तो अगली बार करीब 60 लाख फॉर्म डलने की आशा है और वैकेंसी सिर्फ इतनी आएगी, इसी के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 48 लाख फॉर्म में आपके 26,200 पद आपके सृजित किए गए हैं। यूपी पुलिस की वहीं बात करेंगे 48 से 49 लाख आपके फॉर्म डले थे, वहीं 60,000 वैकेंसी है। तो सबसे जो कम कंपटीशन रहने वाला है वो यूपी पुलिस में रहने वाला है। यह सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को देखा जाए तो आरपीएफ में सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसमें तो जो प्योर पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यदि देखा जाए तो 27 लाख बच्चों में यदि 4200 बच्चों का सिलेक्शन लेना थोड़ा आपका क्रिटिकल हो जाएगा। और जो 4208 बच्चे हैं इनका सिलेक्शन देखना, जो 4208 इनका एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन होगा, यूपी पुलिस में सिलेक्शन होगा और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन होने वाला है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल आरपीएफ में या सब इंस्पेक्टर आरपीएफ में भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 4208 बच्चे इनका कई जगह सिलेक्शन पहले से हो चुका होगा या सिलेक्शन कई जगह हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म वो डालते रहते हैं। जो 4208 बच्चे होंगे बहुत गिने चुने ऑल इंडिया के बच्चे होंगे। अब सिलेक्शन किस में लेना आसान है ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे यदि आसान सिलेक्शन है तो यूपी पुलिस में है, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है स्टेट का ही कंपटीशन, अदर स्टेट के बहुत कम बच्चे हैं।
एसएससी जीडी में उसके बाद सेकंड नंबर पर और सबसे ज़्यादा जो हाई कंपटीशन देखने को मिलने वाला है वो आरपीएफ में देखने को मिलता है। अब मैं चर्चा करूंगा सबसे अच्छी नौकरी देखा जाए तो किसी है, नौकरियां तीनों ही अच्छी है। ये देखा जाए तो ड्यूटी ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी की वजह से आरपीएफ की सबसे अच्छी नौकरी रहने वाली है, क्योंकि आरपीएफ की जो नौकरी होती है टाइम टेबल फिक्स होता है, कितने टाइम आपको ड्यूटी देना है, उसके बाद आपका टाइम फ्री हो जाओगे। वहीं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। वेतन के हिसाब से देखा जाए तो वेतन सबसे ज़्यादा आपको ऐसा कि नहीं कि किसी में वेतन कम या ज़्यादा है। यदि मूल वेतन देखा जाए तो तीनों वैकेंसियों में मूल वेतन आपको समान देखने को मिलेगा। हाँ, टीए डीए और जो आपका भत्ता वगैरह मिलता है उसके हिसाब से देखा जाए तो एसएससी जीडी में आपका वेतन ज़्यादा हो सकता है, और नेचर ऑफ ड्यूटी एक्स्ट्रा ड्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो आरपीएफ में आपका वेतन ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं चर्चा करूंगा आपको सिलेक्शन किस में लेना है। यदि आपका तीनों जगह यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किस में ज्वाइन करना चाहिए। यूपी पुलिस वालों के लिए, जो यूपी स्टेट के, उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप जो बच्चे घर में नज़दीक में रहना चाहते हैं वो यूपी पुलिस को ज्वाइन करें। जो लोग देश सेवा या ऑल इंडिया के टूर करना चाहते हैं वो आरपीएफ और एसएससी जीडी दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ मैं चर्चा करूंगा कि सबसे ज़्यादा सुविधाएं किस में मिलने वाली हैं, आरपीएफ में, एसएससी जीडी में या आपको यूपी पुलिस में। सुविधाओं के हिसाब से देखा जाए तो सुविधाएं सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एसएससी जीडी में आपको सुविधाएं देखने को मिलने वाली हैं। जो क्वार्टर आपके होते हैं, आने जाने का भत्ता, बच्चों का एजुकेशन का और मेडिकल फैसिलिटी, आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं आरपीएफ में भी तकरीबन सारी सुविधाएं दी जाती हैं। यूपी पुलिस में ये सुविधाएं थोड़ी कम कर दी जाए, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों का एजुकेशन, क्वार्टर की फैसिलिटी, थोड़ा आपको इससे गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैंने चर्चा की नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से आपको स्टेट में ड्यूटी देना होगा। आरपीएफ वाले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे स्टेशन है या रेलवे जहां मूव करती है उधर आपको प्रोटेक्शन देना होगा। वहीं एसएससी जीडी की देखा जाए तो ऑल इंडिया बेस पे कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, ऑल इंडिया बेस पे आपको ड्यूटी दिया जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल यानी बॉर्डर ड्यूटी भी हो सकती है, आपको इंटरनल ड्यूटी भी हो सकती है, जैसे नेक्स्टल एरिया वगैरह भी। तो ये मैंने तीनों वैकेंसियों के बारे में चर्चा की और तीनों का एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा की। एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल आपका तकरीबन आपका सेम रहने वाला है, जहां पर 5 किलोमीटर इसमें रेस ली जाती है, वहीं आरपीएफ में आपकी 1600 मीटर की रेस ली जाती है। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल में फेल होने वाले बच्चे हैं वो आरपीएफ में फेल होते हैं, क्योंकि इसमें आपको 2 बार रेस ली जाएगी और इसमें आपको एक गोला जो फेंकाया जाता है तो गोला में मोस्टली बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये ऑल ओवर मैंने चर्चा की आपको किस में ज्वाइन करना है। ये तीनों में सिलेक्शन होता है, ये आप खुद चूज कर सकते हो, ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि आपको किस में चूज करना है। तो यूपी पुलिस में जो घर के नज़दीक रहना चाहते हैं तो यूपी पुलिस चूज कर सकते हैं, जो सुकून और चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो आरपीएफ को चूज कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा आराम है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में है कि नेचर ऑफ ड्यूटी उनकी ऐसी है कि आपको रेलवे के आसपास या स्टेशन के आसपास आपको ड्यूटी देना होगा। ये सारी चर्चा थी आरपीएफ, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के। तीनों को मैंने कंपेयर करके बता दिया कि तीनों के मोस्टली कंपेयर बच्चे एक ही हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।